नगर विकास के उद्देश्य से नगर निगम प्रशासन महावीर नगर से उसलापुर ओवरब्रिज के बीच बने अवैध निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर रही है। नगर निगम का बुलडोज़र आए दिन यहां पर चल रहा है। कुल 34 मकानों को इसकी जद में लिया गया है। 1552 खसरा के अंतर्गत जो निर्माण कार्य यहां पर अवैध देखे जा रहे हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। उसी जद पर एक मकान भी आया हुआ है जिसे लेकर शनिवार सुबह खूब घमासान मचा। आइए इस पर जानते हैं कि मामला क्या था और क्या है दलीलें। बताएं किस तरह से कार्रवाई की नगर निगम ने और आप किस तरह से असंतुष्ट हैं? एक तो बिना बताए, बिना सीमांकन किए ये लोग आ गए और हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन सबको पता रहता है कि मेरे घर में हनुमान जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसी दिन आके तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू करी। उससे पहले 4 तारीख की शाम को हमारी मीटिंग हुई थी कमिश्नर साहब के पास। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं सुबह आऊँगा, मार्किंग दूंगा और आपको सारे कागज़ दिखाऊंगा, जो रोड का लेआउट है उसके पेपर्स और 1552 के पेपर्स, उसके हिसाब से मार्किंग दूंगा। उसके बाद आप अपनी दीवार उठा लीजिएगा, फिर आगे की हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, सब कुछ उस तरीके से चल रहा था। अचानक से हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन सुबह आके तोड़फोड़ करने शुरू कर देते हैं। तो मेरे मना करने पर सुरेश शर्मा जी का ये स्टेटमेंट आता है कि मैडम हमारे यहाँ केस लगा हुआ है कोर्ट में, हरी चटनी वालों ने केस लगाया है और उसकी हमें पेशी में 12 बजे उपस्थित होना है, उससे पहले हमें प्रतीकात्मक तोड़ने दो ना। उन्होंने ये शब्द कहा था, प्रतीकात्मक तोड़ने दो। मैंने कहा ठीक है सुरेश जी, आप मत तोड़ो, मैं तोड़वा देती हूँ। प्रतीकात्मक ही तोड़ना है क्योंकि मेरा लाखों का सामान लगा हुआ है यहाँ पे। लाइटें लगी हुई हैं, प्याऊ लगा हुआ है, कुत्ते का रूम है, गार्ड रूम है, गेट है, वो सब मेरे को हटाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। प्रतीकात्मक तोड़ना है तो वो मैं करके आपको देती हूँ। उसके बाद आप मार्किंग देने आ ही रहे हो कमिश्नर साहब के साथ, आप मार्किंग दीजिए, हम हटा लेंगे। शनिवार की सुबह कैसी शुरुआत हुई, क्या हुआ अचानक? शनिवार को हम सो के उठे हैं, अंदर बैठ के अभी नाश्ता भी नहीं किया, अचानक से भड़ 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 आवाज़ें आनी शुरू हो गई। दौड़ के बाहर आए तो पूरा इनका नगर निगम का अमला यहाँ मौजूद था और धड़ाधड़ धुआंधार तोड़े पड़े थे। मैंने कहा ये क्या मतलब है, आपने कल कुछ बात करते हो, आज कुछ बात करते हो, अपनी बात पे कायम तो रहिए। उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी। उसके बाद प्रमिल शर्मा बदतमीज़ी से बहुत गंदे तरीके से मुझ पर चिल्ला के बोलता है, ए तू क्या कर रही है, तू तेरी बात मानेंगे हम, तू कौन होती है बोलने वाली। इतनी अभद्र भाषा में किसी एक महिला से बात करना क्या शोभा देता है ऐसे नगर निगम को? और भी किसी प्रकार की बदतमीजी हो? बहुत बुरी तरह चिल्ला के लड़ रहे हैं, लड़ने की बात कर रहे थे। हटाओ, ये तोड़ दो। मैंने कहा आपकी ज़मीन यहाँ तक है, उसके आगे मत तोड़िए। नहीं, पूरा तोड़ दे। मना करने के बावजूद गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे, कुत्ता बंधा हुआ था और प्याऊ को तो तोड़ के ही चले गए, जो मैंने समाज सेवा के लिए लगाया हुआ था। उनको हर चीज़ में मेरे से द्वेष है। आखिर ऐसा किस चीज़ का द्वेष है? दुधावत जी को फ़ोन किया, रेस्पेक्टफुली, एक अधिकारी हैं, अधिकारी को फ़ोन किया, पर समय की बात है, वो कहीं व्यस्त थे अपनी शादी में, शायद वो जा चुके थे। उनके पीछे ऐसी कार्रवाई, मैं नहीं मानती कि कमिश्नर का आदेश था या इनका खुद का किसी का कोई द्वेषपूर्ण ये कार्रवाई किया है। आपको लग रहा है द्वेषपूर्ण है, इंटेंशनली है, तो आगे अब आप क्या कदम उठाएंगे? कदम तो उठाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई एक नियम होता है कि आप बेस किसको ले रहे हैं, आप या रोड के सेंटर को बेस लीजिए या नाली को बेस लीजिए। मुझे ये कहा जा रहा है कि आपके घर से बेस लेंगे, मेरे घर से अंदर का बेस लेंगे, तो आप मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सबको मालूम है बहू बेटियों वाला घर है, लोग घबराएंगे घर के अंदर आने से। तो ये गलत कार्रवाई क्यों? आप रोड से बेस लो जैसा सबके बेस ले रहे हो, आप नाली से बेस लो। आपकी नाली वैसे तो अनस्किल्ड लेबर के द्वारा बनाई गई है। जब नाली का काम चल रहा था मैं तो वहीं पे उपस्थित थी। मैंने खुद उनको बोला है लेबर को कि आप गोली धागे में बनाओ, ये गलत बन रही है। अनस्किल्ड लेबर को भी आप उसको, बाकियों का तो नाली से बेस ले रहे हैं, मेरे घर से क्यों ले रहे हैं? मुझे उसके लिए कठोर निर्णय लेना ही पड़ेगा और मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैं ज़रूर जाऊंगी। तो आपने देखा कि कार्रवाई से पीड़ित नमिता ऋषि जी अब कह रही हैं कि अब मुझे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ेगा। नगर निगम प्रशासन ने गलत तरीके से कार्रवाई की है, पूर्व सूचना भी नहीं दी गई।
बड़े अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि हम मौके पर आएंगे और सीमांकन करके विधिवत तरीके से कार्रवाई होगी। नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा था कि हम प्रतीकात्मक कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई का स्तर बहुत बड़ा हो गया। नमिता ऋषि जी मानती हैं कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और नगर निगम प्रशासन अपनी अलग ही दलीलें दे रहा है। इस पर आगे क्या होगा ये तो आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल नगर निगम ने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी है और नमिता ऋषि जी आगे अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। एस भारत न्यूज़ से अली अकबर के साथ आकाश दत्त मिश्रा।